हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लास से डी स्टूडेंट्स, जो हम आपको आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ग्रामर के मिसलेनियस करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स मिश्रित। उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे डी स्टूडेंट, जिसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। उन्हें देखेंगे जो कि आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआर 4.0 और एमपी ग्रेड 2 और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिनमें ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डी स्टूडेंट, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो डी स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो, पहले हमने 1 से 5 तक जो क्वेश्चन हैं ये पैसिव वॉइस से लिए। तो देखो, ही राइट्स अ लेटर। देखो B5 लगा, B5 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो पहले आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जो आ बुक है इसका हम पहले क्या बनाएंगे, देखो इसका हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो आ बुक तो सभी में लिया लगा है, लेकिन आपको डी स्टूडेंट मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इजारम जो HB इजारम का प्रयोग करते हैं। तो देखो, और उसके बाद में B3 लगा देते हैं भाई। देखो, तो आ बुक, इसमें तो ये तो पहले से कट गया, इसमें बाज लगाए नहीं होगा। आ बुक इज बीइंग कंटिन्यूस टेंस में लगता है, ये भी नहीं लगेगा डी स्टूडेंट्स। तीसरा देखेंगे, आ बुक इज रिटिन बाय हिम, क्योंकि नॉन ऑफ द अबव है तो यही सही। देखो, आ बुक इज रिटिन बाय हिम, तो मतलब कौन सा, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। दूसरा देखेंगे, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहित फुटबॉल खेल रहा है, मतलब इज लगा है इजारम, और B1 इजारम लगा हो और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हो तो टेंस होता है कंटिन्यूस, मतलब इज लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो पहले फुटबॉल, देखो उसमें क्या लगेगा, इजारम लगेगा पैसिव में और बीइंग लगेगा। तो देख लेते हैं बीइंग किस में दिया है इन्होंने। देखो, फुटबॉल इज प्लेड, तो ये तो होगा नहीं, बीइंग नहीं लगा। देखो, फुटबॉल हैज बीन प्लेड, जो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, तो कैसे, तो ऑप्शन कौन सा सही है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय रोहित। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और रोहित जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय रोहित, मतलब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगता है, तो मतलब ऑप्शन सी इसमें भी सही है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो तीसरा देखेंगे, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। देखो देखो कंप्लीटेड B2 लगा है, B2 किस में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो पहले देखेंगे हम, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में बाज या बर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद B3 लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, द प्रोजेक्ट बाज लगा दिया, कंप्लीटेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, क्योंकि इसमें हैज बीन लगेगा नहीं, तीसरे में C में लगा है इज कंप्लीटेड, ये भी नहीं होगा, D में लगा है बाज, बीइंग नहीं लगेगा, तो पहला ही से। दूसरा देखेंगे, देखो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। देखो, तो डी स्टूडेंट जरूरी नहीं है हर मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में बाई का ही प्रयोग हो, मतलब कुछ जो वर्ब होती हैं उनमें अलग से प्रीपोजिशन भी लग सकते हैं, तो जिससे नो के साथ टू लगता है। तो देखो आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हिम है जैसे ले जाएंगे हो जाएगा ही। फिर उसके बाद में इजारम देख लेंगे किस में लगेगा, ही इज नोन, और नो के साथ टू लगता है, टू मी, ये देख हो सकता है। दूसरा देखेंगे, ही बाज, ये तो होगा नहीं, बाज लगा है। इज बीइंग भी नहीं होगा, क्योंकि इज बीइंग कंटिन्यूस वाले टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो पहला ही सही है, ही इज नोन टू मी, पहला ही सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, और देख लेंगे, देखो पांचवा देखेंगे, हु विल हेल्प हर। देखो इसमें हु लग जाएगा तो बाय हुम जरूर लगेगा, तो पहले बाय हुम देखो लगा है इसमें, और बाय हुम लगा है, उसके बाद में बिल लगा है, बिल वहीं पे लगा रहेगा, हर का हो जाएगा C। बिल कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद में बी भी लगाते हैं, और उसके बाद में B3, तो बाय हुम बिल C भी हेल्पड, यही सही है। ठीक है, पहला ही सही है इसका। ठीक,
तो 5 क्वेश्चन तो पैसिव के हमने करा दिए आपको। अब देख लेंगे डियर स्टूडेंट, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच के 5 क्वेश्चन लिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट पिछली साल जो टीजीटी का पेपर मतलब पिछली साल ने जो 22 में हुआ था उसमें 4-5 नंबर के इन्होंने पूछे थे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन। तो देखो द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ा। देखो पहली बात तो है डॉग और कैट के बीच में आपका संबंध बता रहा है, इससे भी हमारे समझ में आ गया कि ये प्रीपोजिशन है। और उसके बाद में प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। देखो द कैट क्या है, ये नाउन है, तो मतलब ये क्या है प्रीपोजिशन है। आफ्टर अंडरलाइन जो शब्द हैं वो यहाँ के उन्हीं के पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं आपको। तो क्या है ये प्रीपोजिशन, मतलब ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो फिर आफ्टर दिया, जरूरी नहीं आफ्टर हर जगह प्रीपोजिशन हो। देखो इसमें हम तो टेंस की कंडीशन के अनुसार हम बताएंगे। देखो ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मतलब ही केम देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है मतलब क्लाउज है, और यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैड वर्ब, हैड लेफ्ट वर्ब है मतलब। तो ये सेंटेंस जो है जो यहाँ पर आफ्टर जो है ये 2 क्लाउज को जोड़ रहा है। और डी स्टूडेंट जो मतलब सब 2 क्लाउजेस को, 2 शब्दों को या 2 फ्रेजेस को जोड़ता है वो क्या होता है कंजंक्शन, तो वो होता है संयोजक। तो यहाँ पर मतलब आफ्टर है कंजंक्शन, मतलब बी सही, ऑप्शन बी। ठीक, उम्मीद है डी स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपके। दूसरा 8वां देखेंगे, आई हैव नॉट मीट हिम सिंस संडे, मैं उससे रविवार से नहीं मिला हूँ, मिल सका हूँ या मिला हूँ। तो देखो डी स्टूडेंट सिंस के आगे संडे लगा हुआ है, संडे क्या है एक नाउन है, दिन का नाम है, नाउन है। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। संडे एक नाउन है, मतलब सिंस क्या है प्रीपोजिशन है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 9वां देख लेंगे। देखो सिट डाउन, मतलब ये यू सिट डाउन, इसका मतलब ये है, देखो ये इम्परेटिव का है तो ये सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। यू रेस्ट अब तुम मतलब बैठ जाओ कुछ देर के लिए आराम करो, मतलब 2 क्लाउज, मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लाउज ये भी क्लाउज है। तो जो सब 2 क्लाउज को जोड़ता है वो क्या होता है, वो होता है कंजंक्शन, मतलब ऑप्शन सी, इसमें भी ऑप्शन सी सही है, कंजंक्शन है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 10वां देखेंगे, रोहन इज एन एक्टिव चाइल्ड, रोहन जो है वो एक एक्टिव चाइल्ड है। एक्टिव चाइल्ड मतलब चुस्त फुर्तीला है, चंचल है। ठीक है, फुर्तीला बच्चा है। ठीक है, तो चाइल्ड नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एक्टिव तो मतलब क्या है ये है एडजेक्टिव। ठीक, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। 10 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो प्रीपोजिशन से हमने लिए हैं क्वेश्चन थोड़े। ठीक है डी स्टूडेंट, प्रीपोजिशन के देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डायरेक्शन दिया है, फिल करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। देखो करेक्ट आपको भरना। देखो डू यू एग्री माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मेरे दृष्टिकोण से सहमत। देखो जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होंगे या किसी की दृष्टिकोण से सहमत होंगे तो डी स्टूडेंट इसमें लगाएंगे विद, और जब किसी व्यक्ति के प्रस्ताव से सहमत होंगे तो लगाएंगे टू। तो यहाँ पे क्या है, देखो पॉइंट अभी मतलब दृष्टिकोण है, मतलब राय है, तो विद, इसमें क्या आएगा विद, ऑप्शन ए। दूसरा देखेंगे, सी अपोलोजाइज्ड हर रूड बिहेवियर। देखो जब हम किसी के लिए कोई गलती करते हैं, जब उसके लिए किसी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं तो अपोलोजाइज के साथ प्रीपोजिशन लगता है फॉर। देखो रूड बिहेवियर मतलब उसका बुरा व्यवहार, उसकी गलती है, तो क्या लगाएंगे फॉर, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तीसरा फिर लिया देखो हमने, ही अपोलोजाइज्ड द टीचर कमिंग लेट। देखो 2 जगह भरना है। देखो जब किसी व्यक्ति से हम माफ़ी मांगते हैं तो अपोलोजाइज के साथ टू लगाएंगे, और अभी हमने बताया जब किसी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं तो 4 लगाते हैं। तो देखो 2 और 4 किसमें, ऑप्शन ए ही सही है। देखो ठीक है, ही अपोलोजाइज टू द टीचर ये हो गया, फॉर कमिंग लेट मतलब कोई गलती के लिए। ठीक, अगला देखेंगे, ही वाज एक्यूज्ड स्टीलिंग द मनी, मतलब धन चुराने का उस पर आरोप लगाया गया। एक्यूज्ड ऑफ होता है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ लगेगा। देखो डू यू बिलीव इन होता है, बिलीव इन गॉड। ठीक है, बिलीव के साथ इन लगता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट्स।
अब हम देख लेते हैं स्पेलिंग के 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो कमिटमेंट, कमिटमेंट की स्टूडेंट आपको बतानी है स्पेलिंग क्या होता है। देखो कमिटमेंट की स्पेलिंग सही होती है COMMITMENT, ठीक है। तो कमिटमेंट की स्पेलिंग ये होती है, मतलब ऑप्शन बी सही है इसका, ऑप्शन बी, ठीक। कमिटमेंट मतलब होता है वचनबद्धता या प्रतिबद्धता, ठीक है। मीनिंग भी बता रहे हैं हम आपको। एग्जिस्टेंस देख लेते हैं, EXISTANCE, इसकी सही होती है EXISTATENC। पहले आप एग्जिस्ट कर लेना फिर एंस, ऐसे याद करना तोड़ तोड़ के, एग्जिस्ट एंस, इसका मतलब होता है अस्तित्व, ठीक। स्पेलिंग नंबर 18वीं देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग देखो ब्यूरोक्रेसी। तो डी स्टूडेंट्स आपको बताना है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है। देखो देखो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग होती है BUREU, ब्यूरो, क्रेसी CRACY, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही या अफसरशाही, ठीक है। ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। 19वीं देख लेते हैं परसिस्टेंट, PRES, परसिस्टेंट की स्पेलिंग आपको बतानी है डी स्टूडेंट। देखो परसिस्टेंट की स्पेलिंग होती है PERSISTENT। तो आप कैसे लिख ले, आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे, आप याद करेंगे PER पर SISTENT, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, ठीक। और डी स्टूडेंट्स आखिरी स्पेलिंग देख लेते हैं। देखो ये भी काफी बार डी स्टूडेंट स्पेलिंग आ चुकी है, क्वेश्चन ईयर या क्वेश्चनियर, कुछ भी कहें आप। देखो तो डी स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग होती है QUESTION, क्वेश्चन, और नियर NAIRE, इसका मतलब होता है प्रश्नावली, ठीक। सही है डी स्टूडेंट। तो अभी हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए हैं डी स्टूडेंट, और हमने प्रैक्टिस सेट 4 करा दिए हैं डी स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो पर कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट। आप उसमें ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।